राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का साफ निर्णय है, साफ ये कहना है कि अब की जो लोकसभा चुनाव 2024 में आ रहे हैं, इसमें हमारे प्रत्याशी मैदान में होंगे। मोमिन अंसार महासभा ने आज निकाय चुनाव में अपने राजनीतिक संगठन राष्ट्रवादी समाज पार्टी की ओर से चेयरमैन, पार्षद और सभासद पदों पर जीत हासिल करने वाले और चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों और सदस्यों का लखनऊ में सम्मान किया। इस मौके पर मोमिन अंसार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल पसमानदा मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए अभी से डोरे डाल रहे हैं, लेकिन हमें इनके जाल में नहीं फंसना है। हमें अपना राजनीतिक मुकाम खुद हासिल करना है। निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन चुनावों में हमें उम्मीद से ज़्यादा कामयाबी भी मिली है और अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे और मजबूत इरादे के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे तो लोकसभा चुनाव में भी संगठन और पार्टी अपनी एक पहचान स्थापित करेगा। अकरम अंसारी ने पदाधिकारियों और सदस्यों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो दिन गए जब हम टिकट मांगते थे, अब हम टिकट देने वाले बन गए हैं। लोगों में राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की मांग बढ़ी है। अकरम अंसारी ने इंस्टेंट खबर के ब्यूरो चीफ तौकीर सिद्दीकी से एक संक्षिप्त बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। मोमिन साहब सभा के पूरे प्रदेश से, हर ज़िले से हमारे जो है पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश के सभी प्रमुख पदाधिकारी आज शामिल हुए हैं और इस मीटिंग में खास करके और सम्मान समारोह जो निकाय चुनाव अभी 2023 का हुआ है, इसमें बहुत सारे प्रत्याशी मोमिन साहब सभा के समर्थित लड़ रहे थे, अलग अलग पार्टियों से थे और मोमिन साहब सभा के बैनर तले बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें उन लोगों ने जीत हासिल करी और बहुत से लोग हार भी गए हैं। तो आज दोनों लोगों को, जीतने वालों को भी और हारने वालों को भी, दोनों को मोमिन साहब सभा ने आज इस मीटिंग बुलाया था सम्मान समारोह में। उसमें सम्मान समारोह बुला के उनका सम्मानित किया गया है, जीतने वालों को, और जो हार गए उनकी हौसला अफजाई की गई। आने वाले वक्त में वो ज़रूर जीतेंगे और रहनुमाई करेंगे कौम की। निकाय चुनाव में आपके कितने उम्मीदवार जीते हैं? पूरे प्रदेश में हमारे कम से कम जो है 1500-1600 ऐसे हमारे लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से हम ये कह सकते 25% हमारे लोग जीते हैं। चूँकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हारे हैं, जिसको हम कहते थे 15-20% वो लोग हार गए हैं, जो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, या उम्मीद है कि आगे 8 वोट से, 10 वोट से, 100 वोट से ऐसे हारने वाले लोग हैं। इसके अलावा बैठक में और क्या खास प्रस्ताव आपके पास है? आज खास करके ये हुआ है कि लोकसभा चुनाव अभी करीब है 2024 में, जो ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें प्रदेश की 80 सीटों में से कम 20 सीटों पर हमारे पदाधिकारी, हमारे मोमिन साहब सभा के लोग और राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी जो हमारी है, इसके हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएंगे। आज हम लोग ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, सारे अहम पदाधिकारी मौजूद थे और बहुत दिनों से बात चल रही थी कि लखनऊ में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, उनको रुकने की जगह नहीं है, उनको परेशानी होती है। तो इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि लखनऊ में मोमिन साहब सभा अपना गेस्ट हाउस बनाएगी और वहीं पे एक गेस्ट हाउस बनाने के साथ ऑडिटोरियम बनाएंगे और वहीं पे स्कूल कॉलेज बनाएंगे, बल्कि आगे चल के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का भी प्रोग्राम है। आज से फाइनल किया और काफ़ी लोगों ने इसमें शुरुआत कर दी है और बहुत जल्दी हम लोग इसका संग बुनियाद रखेंगे इंशाल्लाह। ये तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, इसके लिए फंडिंग का इंतजाम आपको? ये सारे कौम के लोग इसके अंदर जितने लोग हैं, जैसे कि आज आपने देखा कि लोगों ने एक आवाज़ में जैसे ही अनाउंस हुआ है, कम से कम 10 लोगों ने आज जो है, किसी ने 11,000, किसी ने 5100, किसी ने 2100 देने का अनाउंस किया। इसी तरीके से लोगों से फंड इकट्ठा करके ट्रस्ट के ज़रिए इसको काम करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, समाज सेवा में भी आप काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं। अभी हमने सुना था ब्लड कैंप की बात हो रही थी जी, हमारे लगातार मेरठ में ब्लड कैंप लग रहे हैं, लिटिल स्टार वाले ब्लड कैंप लगाते हैं, जैसे मोमिन साहब सभा शाना बशाना रहती है, हमारे लोग जाकर उसमें ब्लड देने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ब्लड दे रहे हैं तो हम देश सेवा का काम कर रहे हैं। मोमिन साहब सभा देश सेवा करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। अब ये जो शुरुआत मेरठ में हुई थी और ज़बरदस्त कामयाब हुई है, जिसमें बहुत गरीबों को हमने ब्लड देने का काम किया है, उनकी मदद की है। इसी तरह ये शुरुआत अब लखनऊ में भी जल्द से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये पिछड़े समाज की बहुत बात हो रही है, जनगणना की बहुत बात हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक के पिछड़ा समाज को सभी मालूम है कि 80 से 85% जो है पिछड़ा समाज भारत के अंदर रहता है, लेकिन अगर ईमानदारी से इसकी जनगणना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से EVM मशीन के ज़रिए लोग जीत जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जनगणना के तहत जो है पसमानदा कौमों को कम दिखा दी जाए। इस पर हमें कुछ भरोसा नहीं है। इसका बहुत ही वाज़ेह तौर पे इसकी जनगणना होना चाहिए, तब सही लोगों को न्याय मिल सकेगा। वाज़ेह तौर पे मतलब आप थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए, किस तरह की जनगणना आप चाह रहे हैं? यहाँ पे जितने भी जब वहाँ के जैसे कोई बीरो जनगणना करने वाले आते हैं, मान ली सपोज जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे कि जब यहाँ पे वोटर लिस्ट बनती है, BLO आते हैं,
BLO आके ख़ास लोगों से मुलाकात करके चले जाते हैं, एक जगह बैठ के चले जाते हैं, घर घर नहीं जाते हैं। इसी तरह से अगर जनगणना वालों ने भी जो जिनकी जिम्मेदारियां दी गई वो आके डायरेक्ट इसी तरह अगर काम करेंगे तो कामयाबी सही नहीं मिल पाएगी। हाँ, क्षेत्र में जाएँ, घर घर जाएँ, मालूमात करें और इसको देखने के लिए एक पूरा इसके ऊपर इंस्ट्रक्टर हो, उसको देखे चेक करने वाला हो, तो ईमानदारी से काम हो पाएगा, तब ये सही चीज़ हो पाएगी, सामने निकल पाएगी। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी की यहाँ तक बात है तो अभी जो है आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इसमें विपक्ष की एकता की बहुत बात है जी। ये कहा जा रहा है कि जो है भाजपा के अगेंस्ट एक उम्मीदवार जो है खड़ा किया जाए, तो आपका इस बारे में क्या है? देखिए, ये लोकतंत्र में ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसका तरीका तो सिर्फ इतना है कि क्षेत्र की जनता फैसला करे। 10 लोग खड़े होते हैं, ये शऊर आना पड़ेगा जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उनमें लाना पड़ेगा कि वो देखें कि कौन अच्छा प्रत्याशी है, कौन ईमानदार है, कौन सेवा करने वाला है, कौन देश को लूटने वाला नहीं है। तो ऐसी साफ छवि के लोगों को जिताने के लिए फैसला करे और एक तरफा होकर वोट करना चाहिए इसके ऊपर। ये लोकसभा चुनाव में अभी बैठक सुन रहे थे कि आप सारे जो है सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, अपने समाज से बात कह रहे हैं, तो मतलब हर सीट पे आप अपना उम्मीदवार जो है हमें बताइए और जो है चुनाव लड़ने की बात है। तो अगर कोई ऐसी बात आती है कि कुछ गठबंधन वाली बात रहती है, उस पर आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करें? राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का साफ निर्णय है, साफ ये कहना है कि अब की जो लोकसभा चुनाव 2024 में आ रहे हैं इसमें हमारे प्रत्याशी मैदान में होंगे। और जहाँ तक कि गठबंधन का सवाल है तो उस गठबंधन में ज़रूर हम लोग किसी न किसी के साथ गठबंधन करेंगे। ये देखेंगे कौन हमारे पसमानदा मसाइल ज़्यादा ईमानदारी से रख रहा है, उसको लाने की बात कर रहा है, तो उसके ऊपर हम गठबंधन करने का काम करेंगे उसके साथ।